जय हिंद। देखिए, आप लोगों के सामने हम एक सवाल रखे थे और बहुत ही इजी सवाल था और वो प्रीवियस ईयर का सवाल था। ठीक है, एसएससी सीजन में जो क्वेश्चन पूछता है उसी का वो एसएससी सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और हम ये देखें, हम देखना चाहें कि देखते हैं इस पे कितना परसेंट स्टूडेंट इसका सही जवाब देता है और कितना परसेंट स्टूडेंट इसका गलत जवाब देता है। तो हम ये देखें कि मात्र एक स्टूडेंट, ओनली वन स्टूडेंट, ठीक है, सुन रहे हैं ना, ओनली वन स्टूडेंट उसका सही आंसर दिया, बाकी सारे स्टूडेंट उसका गलत आंसर दिया। वो सवाल क्या था, थोड़ा सवाल देख लेते हैं, सवाल पे एक नजर डाल लेते हैं। कह रहा है कि विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में और 85% छात्र गणित में सफल होते हैं। 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होते हैं तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। इतना इजी सवाल है ये, इतना इजी सवाल है, फिर भी इसका आंसर सारे स्टूडेंट गलत दिए। मात्र ओनली वन स्टूडेंट का आंसर सही आया और हम देखें उसका, उन्होंने मतलब कि कमेंट में क्वेश्चन को बना करके भी, सॉल्व करके भी बताया कि हाँ ऐसे बनेगा, तुक्का नहीं मारा उसने सॉल्व करके भी दिया। तो देखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि उस हिसाब से खुद का तैयारी बनाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। और एक चीज जान के आपको ताज्जुब होगा कि 90% स्टूडेंट जो है, 90% स्टूडेंट जो है ऐसे सवाल छोड़ के आते हैं। हाँ, ये छोड़ के आते हैं और मात्र 10% स्टूडेंट जो है यही करके आते हैं और इसी का रिजल्ट होगा। आपको जिस क्वेश्चन में लगता है कि ये तो हम जानते हैं तो कर ही लेंगे, वो आपको एक चीज मानना पड़ेगा कि वो 90% स्टूडेंट जानता है और वो इजी सवाल जितने इजी है वो सारे स्टूडेंट जानते हैं और वो करके आते हैं। तो इस 90% को रौंदने के लिए अगर आपका रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको ये 10% में आना पड़ेगा। 10% में आएंगे तभी आपका रिजल्ट होगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग क्या है ना, हम बार बार बोलते हैं कि प्रत्येक इंसान का ये होता है कि वो इजी चीजें जो है उसको ज्यादा पसंद होती है। हाँ, अभी आपके पास हम सामने छोटा सा सवाल हम बता देंगे ना, और आप भी जानते होंगे ना, आप बहुत खुश होंगे, वाह ये तो हम भी जानते हैं, हम भी बना लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर बड़ा सवाल, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल अगर ला देंगे ना, तो क्या पढ़ा रहा है ये, कहाँ से आ गया है, पता नहीं क्या क्या बताते रहता है, मतलब फालतू का, मतलब होता है ऐसा बोलेंगे। लेकिन आपको मानना पड़ेगा ये, नहीं तो आपका, अगर आप अपने आदत को चेंज नहीं किया ना, तो हम आपको 100% ये लिख के देते हैं, 100% लिख के देते हैं कि ये क्वेश्चन सब आपको बर्बाद कर देगा एग्जाम में। और बार बार ये चीज हम रिपीट कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, ये दिमाग में मत रखिए कि ये एसएससी सीजन का है, ये एमटीएस में पूछा गया है या फिर एलडीसी का है, ये सब दिमाग में नहीं रखना है। आपको हम बोल रहे हैं कि इस हिसाब से तैयारी करना है आपको, ताकि प्रत्येक एग्जाम को आप क्रैक कर सके, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि एक प्लान बनाइए, उस प्लान के तहत काम कीजिए, ठीक ना। बिना प्लान का कुछ भी नहीं होगा, आप प्लान करेंगे तभी कुछ होगा। उस टाइम भी जब ऋषि मुनि सब देखते हैं, सुनते होंगे कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 12 साल घोर तपस्या करता था, तब जाकर के उसको भगवान दिखता था सामने में। और आज के डेट में आपके लिए ना एग्जाम ही भगवान है, आपका जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपका जॉब ही भगवान है। वो तभी दिखेगा, वो तभी मिलेगा जब आप अपना 100% किसमें, पढ़ाई में देंगे। आप 100% लगाइए और जैसे हम बोल रहे हैं उस मेथड पे, उस प्लान पे काम कीजिए, आपका तैयारी बोलेगा, फिर आप फिर इस 10% में आ जाएंगे, वरना इस 90% में रह जाएंगे और कहीं का नहीं रहेंगे, ना इधर का ना उधर का, ठीक ना। इसलिए इस पे काम कीजिए आप। हम भी अगर आज यहाँ पे खड़े हैं तो हम काम किया, हम वैसा मेहनत किए हैं, ठीक ना। हम एक ही एग्जाम में सेलेक्ट करके यहाँ पे नहीं आए हैं। हम बताते हैं आज आपको कि हम सबसे पहले जो है बिहार पुलिस का जो फॉर्म आती है, बिहार पुलिस का वैकेंसी जो आती है, हम इस पे बैठे थे, ठीक ना। हम बता दे रहे हैं आज अपने बारे में, हम पहले इस पे बैठे थे, लेकिन ये हमसे नहीं निकला, बिहार पुलिस हमसे नहीं निकला। साफ आपको हम रख रहे हैं आपके सामने में, ये हमसे नहीं निकला। हम 12th किए थे 2014 में, 12th करने के बाद वैकेंसी आई थी और भरे थे, हमसे नहीं निकला, ठीक ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अगर आप अभी कंपटीशन में न्यू एंट्री किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म आता है, फॉर्म भरिए, एग्जाम पे बैठिए।
पता तो चलेगा हमको, यहाँ कम से कम पता तो चला क्या रहता है नहीं रहता है, वहां पर जो लड़का है उसका अवभव क्या है, किस हिसाब से तैयारी करके आता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। तो ये हमसे नहीं निकला, लेकिन इसके बाद हम बताते हैं आपको, फॉर्म आया था उसी टाइम 14 में बिहार एसएससी का, BSSC, ठीक ना, इसका फॉर्म हम भर दिए थे। उसके बाद तैयारी करते रहे, उसके बाद SSC GD का फॉर्म आया, SSC GD का फॉर्म आया, ठीक है, SSC GD का फॉर्म आया, ठीक है। उसके बाद आपका रेलवे का फॉर्म आता है, ग्रुप डी आता है, और क्या आता है, LP प्लस टेक्नीशियन, ठीक है, LP प्लस टेक्नीशियन आता है। तो आपको हम बता दें कि इस दोनों एग्जाम लेने से पहले रेलवे ले लिया, ठीक ना, रेलवे ले लिया, और जिसमें मेरा रिजल्ट हुआ, ठीक ना, CVT 1, CVT 2, साइको, जितना भी पेपर था, टेक्निकल पेपर जो भी था, हम सारे करेक्ट करते गए, ठीक है, सारे हम करेक्ट करते गए। इसी बीच में जब इसका एग्जाम चल रहा था, इसी बीच में बिहार SSC एग्जाम ले लिया, बिहार SSC का भी एग्जाम पे हम बैठे थे, इसका भी एग्जाम दिए थे। अब ये दोनों खत्म करने के बाद SSC GD एग्जाम ले लिया, इसका भी एग्जाम दिए थे। आपको बता दूं मैं कि बिहार SSC में भी मेरा 107 नंबर आया था, इसमें मेरा रिजल्ट हुआ था, बिहार SSC में रिजल्ट हुआ था। हम स्टेज 1 उसका जो मतलब प्री एग्जाम होता है उसमें हम रिजल्ट दिए थे, मैथ्स का हम फॉर्म नहीं भरे, हम एग्जाम पे नहीं बैठे, ठीक। SSC GD में मेरा 88 नंबर आया था, 88 नंबर आया था SSC GD में, इस पे भी हम नहीं गए, ठीक ना, इसका हम रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट हुआ था, हम नहीं गए इसमें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम फाइनली ज्वाइन कर लिए थे, ये दोनों जब तक रिजल्ट देता हम यहाँ ज्वाइन करके यहाँ मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। तो आप देख रहे हैं कि हम ये नहीं तय किए थे कि हमको रेलवे का तैयारी करना है, हम ये तय किए थे कि हमको तैयारी करना है, समझ रहे हैं ना, हम ये तय किए थे हमको तैयारी करना है। तो आप भी ये तय कीजिए कि हमको तैयारी करना है, आप ये मत कीजिए कि हमको रेलवे का पढ़ना है, हम SSC का क्वेश्चन क्यों देखे हैं, फिर आप बर्बाद होंगे। आप 90% में आ जाएंगे, अभी जैसा बोले हम, आप 90% में आ जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपको हम बोल देते हैं आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आइए इस सवाल को देखते हैं कि कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके कि क्या मैं आपके लिए मैथ का ही क्वेश्चन लेकर के आऊं, साइंस का जैसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं वो कभी कभी बीच में हो सकता है ला दें, लेकिन कंटिन्यू जैसे कि होता है, क्या मैथ का ही क्वेश्चन लाऊं मैं, जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, ठीक है। आइए आज का सवाल देखते हैं। देखिए सवाल में कुछ दम नहीं था, ठीक ना। क्या कह रहा है आपसे सवाल, कह रहा है 90% छात्र अंग्रेजी में और 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल होते हैं। बस यहीं पे खेल है। इससे आगे जो लिखा है ना बीच में एक लाइन आपको फंसाने के लिए, क्या लिखा है, यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या क्या है। भैया जब आपने अंग्रेजी में दे दिया 90% और मैथ में दे दिया 85% सफल ही होते हैं, और सफल स्टूडेंट की संख्या दे दिए हैं आप 150 जो कि दोनों विषयों में है, तो इसमें असफल क्यों घुसाए आप, ये तो आपको फंसाने के लिए दिया है और आप फंस गए उसमें। समझ रहे हैं ना कि 90% छात्र ऐसे हैं जो किसमें है, अंग्रेजी में है, यही है ना, और गणित में कितना है 85% छात्र, ठीक है। तो हमको यह देखना है कि टोटल जोड़ दो इसको, पर जोड़ दो इसको, देखो कितना आ रहा है 5 9 8 17 175 आ गया। तो 100 स्टूडेंट ऐसे हैं, 100% ऐसे हैं स्टूडेंट, देखना ये परसेंटेज है, ठीक है ना, ये परसेंटेज है, 100% ऐसे हैं स्टूडेंट जो किसी एक विषय में सफल है, लेकिन 100 से जैसे आप ऊपर जा रहे हैं यानी कि 175 यानी कि ये 75% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों विषयों में सफल है। तो दोनों विषयों में जो स्टूडेंट है कितना है, वो 150 है, यानी कि 75% बराबर 150 दिया है। तो हमसे तो स्टूडेंट का संख्या पूछ रहा है यानी कि 100%, तो 100% बराबर क्या होगा बताओ, आप ही बताओ, 75 से कटा दो 2, परसेंटेज है ना, तो 1% बराबर 2 हो गया, तो 100% बराबर कितना 200। ये तो संख्या है आपका, यही तो है। डायग्राम से बनाओगे, डायग्राम से देखो क्या कर रहा है, डायग्राम देखो, ये एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये जो हो गया क्या अंग्रेजी का हो गया, ये हो गया मैथ का। देखो इसमें ये वाला वैल्यू दिया है और ये वाला दिया है, ये वाला आपको नहीं दिया है, यही वाला आपसे निकालना था। ये वाला जो वैल्यू है वो है ओनली 75%, ये वाला वैल्यू जो है 75% है, और मैथ में कितना था 85%, तो 75 यहाँ हो गया तो 10% इधर भर दो आप। अंग्रेजी में कितना था 90%, 75 यहाँ हो गया तो 15 भर दो आप।
ये डायग्राम ये बनेगा इसका, समझ रहे हैं? डायग्राम से बनाएंगे ऐसे बनेगा, लेकिन डायग्राम का इसमें जरूरत ही नहीं है। जब हम 75% हम निकाल लिए तो डायग्राम में भरेंगे क्यों? हमको वहाँ क्या फिगर बना करके उसको थोड़ी बताना है कैसे बनेगा, हमको तो आंसर सेट चाहिए ना भैया। तो ये बनाओ ना आप ऐसे, हाँ सिंपल, वेरी सिंपल था, कुछ था इसमें? आपको यही समझना था कि 75% ऐसे छात्र है जो दोनों विषयों में है, तो 100% पे कितना? आपको तो स्टूडेंट की संख्या दे रखा है, दोनों विषयों में 150 है। तो दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा। देखिए सफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार कीजिए और अपने अंदर की जो कमी है उसको ढूंढिए और उसे कंप्लीट कीजिए, नहीं उसको दूर कीजिए, तभी आपका कुछ होगा, ठीक ना? ऐसे नहीं होगा। और मेहनत से कभी मत कतराइएगा। जिस दिन आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो उस दिन समझिए आपका जिंदगी बर्बाद है। इसीलिए ऊपर वाले से हमेशा दुआ कीजिएगा कि हमेशा नित दिन के तरह जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, कोई मतलब प्रॉब्लम क्या, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जैसे नया नया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए मिले और आपसे वो ना बने, आपसे बने तब आप समझ लीजिए फिर आप बर्बाद हो रहे हैं, आपसे वो ना बने, ठीक ना? इसीलिए जरूर कोशिश कीजिए मेहनत करने का, मेहनत से बिल्कुल नहीं कतराना, वरना आप मर तो जाते हैं 20 में और दफनाया जाता है 60 में, समझ रहे हैं ना? जिंदा मर के लाश घूमते हैं आप, इसलिए भैया ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में जैसा कि बोले आप हमको बताइएगा, तो हम जरूर है कि मैथ का ही क्वेश्चन लाएंगे, बीच में कभी कभी साइंस ला देंगे, लेकिन मैथ का ही क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है? आपके कमेंट के अनुसार ही चलेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये चैनल है आपका, एक भी समय हम बर्बाद नहीं करेंगे इस चैनल पर, कभी नहीं, कभी नहीं आपका चैनल बर्बाद, आपका समय बर्बाद किया जाएगा। काफी सोच समझ कर हम चैनल को बनाए हैं, ठीक ना? हम यही देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने वाले करोड़ों में हैं, लेकिन उसका जो तरीका है काफी गलत है। हाँ, क्या क्वेश्चन पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए उसका तरीका, ये तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, ऊपर से क्या उसको यही नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दूं मैं। हाँ, मैं जैसा कि आपको प्लान दिए थे, हम क्या प्लान दिए थे हम कि आप क्या करो, थ्योरी करो, ठीक ना? थ्योरी करो प्लस क्या करना है, टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाना है प्लस एनालिसिस करना है और क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। तो भैया इस मेथड पे, इस फार्मूले पे आप जरूर काम करो, थ्योरी पढ़ो, टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, रिवीजन करो। आपका हम बोल के देते हैं, आप किसी भी एग्जाम पे बैठेंगे आपका एग्जाम निकलेगा। देखो इसका देखो पावर क्या है, इसका पावर आज देख लो, आप लोग बढ़िया से देख लो इसका पावर, ठीक है? थ्योरी देखो, टेस्ट और एनालिसिस तो आपका पर डे चलेगा ही, एक चलेगा ही, सुबह लगा लो शाम लगा लो, एक चलेगा, ठीक है? थ्योरी और रिवीजन, थ्योरी लोग पढ़ना भूल जाते हैं, भैया आज हम नहीं पढ़ेंगे और आज ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, आज टेस्ट लगा के छोड़ देते हैं। यही इसीलिए हम ये चीज बोल रहे हैं, थ्योरी और रिवीजन जो है ये आपका रोज चलेगा। जैसा कि हम क्या बोले हैं, देखो इसमें क्या है, इसमें आपको 6 दिन काम करना है, 6 दिन काम करना है, यानी कि 6 दिन आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, ठीक है? 6 दिन क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है और 1 दिन क्या है, रिवीजन है आपका। हाँ, क्या है, रिवीजन है, समझ रहे हैं ना? 6 दिन थ्योरी 1 दिन रिवीजन, सप्ताह का हम फिक्स किया, ठीक है ना? 7 दिन में 6 दिन थ्योरी पढ़ना है और 1 दिन रिवीजन करना है। आपको ये देखना है, ध्यान है कि आप 6 दिन जो पढ़े हैं क्या वो 7 दिन तक याद रहता है, कंटिन्यू उसको रिवाइज करना है, आपको पता भी तो चले क्या कितना रहा कितना गया। हाँ, ये हो गया। और 6 दिन अगर पढ़ते हैं और 1 दिन रिवीजन करते हैं, 7 दिन आपका गया है। महीना में क्या वो थ्योरी पढ़े, महीना में कितना टॉपिक पढ़े आप, 6 दिन अगर पढ़ते हैं थ्योरी एक सप्ताह में, तो इस तरह महीना में कितना दिन पढ़े हैं सोचो, ठीक है? अगर आप इस पे 6 दिन थ्योरी और 1 दिन रिवीजन करेंगे तो देखो इसमें होगा क्या, इसमें यही चीज होगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो अगर आप 1 दिन रिवीजन करते हैं सप्ताह में, तो महीना क्या दिन रिवीजन होगा, 4 दिन, 4 दिन रिवीजन होगा। 4 दिन जो रिवीजन होगा, 6 दिन पढ़ा फिर रिवीजन हुआ, 6 दिन पढ़ा फिर रिवीजन हुआ, 6 दिन पढ़ा फिर रिवीजन हुआ, 6 दिन पढ़ा फिर रिवीजन हुआ। आप देख रहे हैं कि रिवीजन जो हो रहा है यानी कि आप डबल पढ़ रहे हैं, ठीक ना? आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसको आप दोहरा के पढ़ रहे हैं, ठीक ना? ये चीज हो रहा है कि आप रिवीजन के साथ साथ वो दोहरा के पढ़ रहे हैं। और ये प्रक्रिया जब आप करेंगे 6 मंथ तक जब आप करेंगे तो आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर इतने स्ट्रांग हो जाएगा, इतने स्ट्रांग हो जाएगा कि आप बोलने लगेंगे, फिर आत्मविश्वास जो होता है ना वो जग जाएगा आपके अंदर। इसीलिए आप 6 दिन पढ़ो 1 दिन रिवीजन करो, 6 दिन पढ़ो 1 दिन रिवीजन करो। इस मेथड पे, इस फार्मूले पे आप काम करो, आपका किसी भी एग्जाम पे बैठेंगे आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है? आप देखो इसमें हम कुछ बुक दे देते हैं आपको, ठीक ना? जो पढ़ाई करना है लुसेंट का पढ़ना, ठीक है? लुसेंट का जो सब्जेक्टिव आता है, हाँ सब्जेक्टिव आता है, ये पढ़ना, लुसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ना, एक घटना चक्र आता है,
ठीक है। एक घटना चक्र आता है। क्या आता है? घटना चक्र आता है। ठीक है, एक घटना चक्र आता है, एक रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आता है, और एक आता है यूनिक प्लस आता है। ये चार वो बुक अगर आप जिस रेलवे का अगर तैयारी कर रहे हैं ना, ये ले लेना। यूनिक प्लस जो होता है वो वन लीनियर होता है। ठीक है, बोल देते हैं वन लीनियर होता है, और इसमें स्पीडी से काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है। स्पीडी तो कुछ भी नहीं है, वो स्पीडी फीका है। ठीक ना, वो 90% स्टूडेंट में आता है स्पीडी, वो आपके लायक नहीं है। ठीक ना, यूनिक ले लेना, वन लीनियर होता है। रिमाइंडर ले लेना, वन लीनियर होता है। घटना चक्र ले लेना, इसमें आपको क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, और उसका नीचे डिटेल दिया रहेगा। एक क्वेश्चन के साथ साथ आप 10 क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, उसमें नहीं डिटेल मिलेगा आपको, उससे आपका नॉलेज इजाफा होगा। ठीक है, एक लुसेंट रहेगा। देखो लुसेंट को पर डे पढ़ना है, ये कंपटीशन का रीड है, किसी भी एग्जाम का तैयारी करो लुसेंट को पढ़ना है। ठीक है, इसको पर डे पढ़ना है। ठीक है, पर डे पढ़ना है। ठीक, इसको पर डे पढ़ लेना। इसके साथ में जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे उस दिन रिमाइंडर नहीं पढ़ना और यूनिक नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अगर टाइम बचेगा तो पढ़ लेना। ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ जीके का बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, जिस दिन इसको पढ़ना है उसके साथ आप घटना चक्र पढ़ लेना। हाँ, जिस दिन घटना चक्र को नहीं पढ़ेगा उस दिन रिमाइंडर पढ़ लेना, जिस दिन रिमाइंडर नहीं पढ़ेगा उस दिन यूनिक पढ़ लेना। कहने का मतलब लुसेंट के साथ इस तीनों में से कोई एक बुक पढ़ना, टाइम बचे तो पढ़ना। ठीक ना, ऐसे करना। आप देखना आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और एक अच्छे डायरेक्शन में आप चले आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि बोले अगर आपको हम मैथ ही क्वेश्चन लाएं तो उसके लिए आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि मैथ का ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें। सप्ताह में हो सके कभी आपका साइंस का भी क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।